पे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, इसको वॉच करेंगे, बिकॉज में जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट बताई गई, कॉन्सेप्चुअल टीचिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्चुअल टीचिंग आपकी क्लास 10 से 12 तक के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक टर्म से इकोनॉमिक्स का अगर हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, सपोज इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को डिफाइन करता है, हमारी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिफाइन करता है, तो पहले हमारा क्या एक फंडामेंटल होना चाहिए, हमारा पहला फंडामेंटल होना चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में जानें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे कि अगर आप सिंपली मीनिंग पे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, सिंपली इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यस, इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी आप कहेंगे सर ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट इज ऑल्सो अ साइंस। वन मोर थिंग इस पे एक और ऐड करना चाहूंगा, इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ना ये ज्यादा क्लियर है, इट इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी आप ये कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज हो रहे सर ये साइंस कैसे है, ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर कहाँ से आ गया। यस, यही फंडामेंटल है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप शॉप में जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, किसी दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपको आपकी घर से सोच ही गई हो कि मुझे 2 रुपए का एक चीज मिल रहा है, 2 रुपए का कोई आइटम मिल रहा है, ठीक है, बट वहां पे आप रैंडमली आप शॉप में पहुंच गए, तो वहां पे आपको वही चीज, ठीक है, आपको 1 रुपए में 2 मिल रही है। तो बेसिकली आप घर से कुछ और सोच ही गए थे, बट वहां पे आपका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है, आपका बिहेवियर आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, देखिए वर्ड्स आपके आ गए, आपका बिहेवियर आपके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। आपने अपना सेटिस्फैक्शन भी देखा और अपना रिसोर्स भी देखा। अब मैं यहाँ पे जो वर्ड्स लेके आ रहा हूँ उसको भी डिफाइन करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप पहले ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, फिर उसके बाद अदर एग्जाम्पल्स जरूर लेंगे और क्लियर होने के लिए, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स is a science of human behavior. Where resources, sorry, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल से पहले मैं उसको रिवाइंड कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपको शॉर्ट का बताया, अब मैं बताया इकोनॉमिक्स को समझ रहे, इकोनॉमिक्स में क्या चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैंने बताया इज अ साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने को ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ठीक है, रिसोर्स भी लिमिटेड हो, हमारा बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है। हम शॉप पे जाते हैं, हमें 1 रुपए की 2 चीज मिली, हमें 1 रुपए की 3 चीज मिली, हम उसको ले लेंगे, ठीक है। अब एक अदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप किसी मार्केट में गए, किसी मॉल में गए, आप घर से सोचे गए कि मुझे 500 रुपीज का एक अच्छी टी शर्ट लेनी है, ठीक है, ब्रांडेड टी शर्ट लेनी है, आप मॉल में गए, लेकिन आप मॉल में जाने के बाद देखते हैं वो 500 की टी शर्ट, जो सेटिस्फैक्शन आपको 500 की टी शर्ट देगा उससे बेटर एक टी शर्ट आएगी जो 300 रुपीज की है, ठीक है, तो वो हम परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है लिमिटेड रिसोर्स के साथ मुझे अपनी सेटिस्फैक्शन फुलफिल करनी है, ठीक है, समझ में आया ये चीजें। अब देखिए यहाँ पे ये हम कंज्यूमर्स हो गए, मैंने क्या बताया इकोनॉमिक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड सोशल लिमिटेड, वी आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके बाद हमें जो है अपनी वांट्स को भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। सपोज मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए मुझे कई सारी चीजें लेनी है जिससे मैं पूरी सेटिस्फाई हो जाऊँ, दिस इज नोन एज द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि लिमिटेड रिसोर्सेज हम कैसे अपने वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और जानने वाला है, इकोनॉमिक्स आज से ही नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से ही इकोनॉमिक्स चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सोशल लिमिटेड फॉर कंज्यूमर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स
इन फॉर सोसाइटी। देखिए जब रिसोर्स लिमिटेड की बात आ रही है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो ऐसा नहीं कंज्यूमर्स के लिए सिर्फ रिसोर्स आपका एक मैं बता रहा है बार रिसोर्स बोल रहे हैं। रिसोर्स है क्या चीज है? रिसोर्सेज डिफाइंस एनीथिंग विच फुल्ली सेटिस्फाई योर वॉन्ट्स, दिस इज नॉट रिसोर्स। रिसोर्स वो सभी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं जो आपकी वॉन्ट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है। क्लियर? और आई होप कि इसके बाद आपको रिसोर्स वर्ड्स या फिर जो है लिमिटेड वर्ड से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने बताया कंज्यूमर्स, हमारे पास सोर्सेज लिमिटेड है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अपनी परचेजिंग करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रोड्यूसर्स के। अब प्रोड्यूसर्स के लिए कैसे सोर्सेज लिमिटेड है? प्रोड्यूसर क्या फंडामेंटल होगा? ठीक है, प्रोड्यूसर क्या फंडामेंटल होगा, उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है। अब उसी रिसोर्स लिमिटेड में ही, लिमिटेड रिसोर्स में ही उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, उसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो उसका फंडामेंटल प्रोड्यूसर का ये होगा। ठीक है, विद लिमिटेड रिसोर्स। अब सोसाइटी का क्या फंडामेंटल है विद लिमिटेड रिसोर्स? वो क्या है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोसाइटी का जो फंडामेंटल है वो सोशल वेलफेयर है कि लिमिटेड रिसोर्स में मुझे सोशल वेलफेयर चाहिए। ठीक है, मुझे अपना वेलफेयर चाहिए, मुझे अपना अच्छा चाहिए। दिस इज नॉट द लिमिटेड रिसोर्सेज रिगार्डिंग द सोसाइटी। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब का, एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10 to 12। ठीक है, और उसके बाद मैं अदर वीडियोस में सेंड करता रहूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका डिटेल रहेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर्स क्या करेगा? फॉर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर क्या करेगा? देखिए मैंने आपको ये चीज बताया कि प्रोड्यूसर क्या, सॉरी कंज्यूमर का क्या फंडामेंटल रहेगा लिमिटेड सोर्सेज कि मैक्सिमाइज करे अपना सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे विद लिमिटेड सोर्सेज, विद लिमिटेड क्वांटिटी। अब आपको ज्यादा क्लियर होगा यहाँ रिसोर्सेज में बार-बार सोर्सेज मतलब क्या होता है? एनीथिंग व्हिच कंप्लीटली सेटिस्फाई योर वॉन्ट्स, दिस इज ऑन द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज चाहे आपका फंड हो, चाहे आपका कोई आइटम हो, दिस डिपेंड ऑन योर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, अब उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके पास भी रिसोर्सेज सबके लिए लिमिटेड है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? विद लिमिटेड सोर्सेज अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाएगा, प्रॉफिट को मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाएगा। ठीक है, ये उसका फंडामेंटल है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया। अब आते हैं सोसाइटी में। देखिए सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करते सोसाइटी, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, सोसाइटी क्या होगा? सोशल वेलफेयर देखिएगा। ठीक है, इट कंसीडर देयर सोशल वेलफेयर, दिस इज नोन एज द मैक्सिमाइजिंग, बट अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, सोसाइटी अपनी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेगा विद फंडामेंटल क्या रहेगा? लिमिटेड रिसोर्सेज, इन लिमिटेड रिसोर्सेज, इन लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, सोसाइटी हो, सबके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है, सब अपने अपने फंडामेंटल को अचीव करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझाने की कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स आपको सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम इसके ओल्डर टाइम्स में जाएंगे, बहुत पीछे भी जाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट डेफिनेशन पहले हम समझेंगे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हमारी नई डेफिनेशन बन के आई। पहले हमारी डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर सोशल लिमिटेड। ओके, स्कैर्सिटी। अब यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या मिलेगी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर सोशल लिमिटेड। अब देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया? दिस इज नोन एज द स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज का दुर्लभता, अभाव। अगर किसी चीज का अभाव हमारी सोसाइटी में है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में है, तो दिस इज नोन एज द लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी मतलब अभाव, दुर्लभता। ठीक है, अब देखिए नई डेफिनेशन बन के आई। अब ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमारे पास एक नई डेफिनेशन बन के आई। ठीक है, प्लीज फर्दर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, वरना मैं लिखने वाला हूं मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड in presence of scarcity, in presence of
in which a consumer maximizing satisfaction in presence of scarcity, in which a producer maximizing their profit in presence of scarcity, and in which a society maximize their social welfare in presence of scarcity. Okay, so this will be the new definition. अब मैं new definition, modern definition का concept समझाने के बाद आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नई डेफिनेशन बनती क्या है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि that economic science of human behavior where social are limited in presence of scarcity, in which a consumer maximize their profit and a producer maximizes their profit. A consumer maximize their satisfaction. A producer maximize their profit and a society maximize their social welfare. ये है with limited sources. तो ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आज से ही हुआ। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत पुराने समय से चल रहा है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए 1776 में एडम स्मिथ, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी दैट इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ। ठीक है, ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि इकोनॉमिक्स को सब कुछ हम लोग वेल्थ में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत क्रिटिसाइजेशन भी हुआ, बहुत लोगों ने विरोध भी किया। ठीक है, एकदम नकार दिया इनकी डेफिनेशन को कि ये क्या है, इकोनॉमिक्स की वेल्थ है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो आए आपके प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल आए, इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है 1776 से हम लोग देख रहे हैं, इसकी पहली डेफिनेशन आई से फादर मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी आ गया है। ठीक है, फिर आपके इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स आते हैं, बहुत से टर्म्स आते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को रीड करना है तो आपको लिमिटेड रिसोर्स नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे रिसोर्सेज डिफाइन हमने पहले कर दिया, आपको पहले इसको ब्रीफ में बता दिया है। अब रिसोर्सेज को डीपली समझेंगे, इकोनॉमिक्स को और डीपली समझेंगे। ठीक है, बार बार एक वर्ड आ रहा है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं, रिसोर्सेज है क्या चीज। हमने पहले ब्रीफ समझ दिया इसका, रिसोर्सेज एनीथिंग व्हिच कंप्लीटली सेटिस्फाई योर वांट्स। ठीक है, अब रिसोर्स को और समझते हैं कि कैसे इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक में कैसे क्या रोल प्ले करता है, कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है देखिए समझने के दो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। पहला लिमिटेड मतलब स्कैर्सिटी। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब रिसोर्सेज आपके दो सब्जेक्ट आपको समझने पड़ेंगे तभी आप रिसोर्स को समझ सकते हैं। लिमिटेड मतलब ये हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वो किसी कैसा रिसोर्स हो, आपके फंड लिमिटेड है, आपके बाकी रिसोर्सेज जो नेचुरल है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, अब उसके बाद फिर अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेड और अल्टरनेटिव यूजेस को समझने के लिए लिमिटेड समझ में आ गया सबको, किस कैसे जो अभाव में, जो हमारे पास कमी में हो, जो लिमिटेड में हो, वो हो गया लिमिटेड। ठीक है, अब अल्टरनेटिव यूजेस कई बच्चे ने पूछा कि सर ये अल्टरनेटिव यूजेस क्या है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज आपके फादर ने आपको या मेरे फादर ने मुझे 50 रुपीज़ दिया कि बेटा ये आपके पास टोटल फंड है, आप 50 रुपीज़ में आप जो भी आपका स्टडी मटेरियल है आप परचेज करेंगे। तो आप कहेंगे सर 50 रुपीज़ में मैं एक कॉपी ले सकता हूँ, मैं एक रबड़ ले सकता हूँ, मैं एक पेंसिल ले सकता हूँ, मतलब बहुत कुछ आप ले सकते हैं 50 रुपीज़ में। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब लिमिटेड फंड में आपने अल्टरनेटिव यूजेस कर लिए उसके। ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड फंड में आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिल गया, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड हो गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिसोर्सेज रिगार्डिंग लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो क्लास 10 से 12 बेसिक टर्म्स आते हैं ना, उसको उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब रिसोर्स की बात हो गई, अब इकोनॉमिक में हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्यों है, क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों रेज होता है। अब हम इकोनॉमिक में सोचेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, क्यों रेज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पूरा डिपेंड करता है वो चॉइस पे, वो चॉइस क्यों होती है, क्योंकि आपका लिमिटेड रिसोर्स होता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स की वजह से आपकी चॉइस होती है, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस। अब ये होता है, ये राइज क्यों करती है, होती क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों होता है, इसके 3 फंडामेंटल देखिए। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड
ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स रिसर्च किया था कि चॉइस, ठीक है, चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिपेंड करती है चॉइस पे, ठीक है, क्योंकि आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मैंने अभी आपको समझाया वीडियोस में ग्राफ के साथ समझाया, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स अगर रहेगा तो आपकी चॉइस जहाँ पे आ गई वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल यूनिट्स में, ठीक है, इंडिविजुअली रीड करना है, स्टडी करना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए रैगनर फिच ने इकोनॉमिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला माइक्रो एंड मैक्रो। अभी आप देखेंगे तो कह रहे हैं सर ने स्पेलिंग गलत कर दिया, यहाँ सर सी होना चाहिए आपने के कर दिया, यहाँ पे सी होना चाहिए आपने के कर दिया, बट बेटा ठीक है, गलत नहीं है, ये 100% राइट है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्या बताता हूँ आपको, इकोनॉमिक जो वर्ड आया है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक का जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा में इसको बोलते हैं ओइकोनोमिक्स, ठीक है। और ओइकोनोमिक्स होता है क्या, ओइकोनोमिक्स होता है हाउस होल्ड, इकोनॉमिक्स हो गया मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट की स्टडी की आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक। अब माइक्रो मैक्रो को अगर आपको समझना है तो पहले आप बहुत फोकस करिएगा, इसको आई को फोकस करिए, ए को फोकस करिए, ठीक है। अब आई जो है वो डिनोट करता है इंडिविजुअल से, इसको आप स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, और ए डिनोट करता है एग्रीगेट से, इसको आप लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पे क्या हो गया, माइक्रो मीन्स क्या हो गया, सिंपल भाषा में अगर हम समझें, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स लार्ज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो एंड मैक्रो। अब इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स, एग्रीगेट्स तो हम समझ में आ गया माइक्रो मैक्रो में होता क्या है। अब इससे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या होते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। अब पहला क्या है आपका थ्योरी। अब ये देखिए इसके प्रिंसिपल है क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, प्राइस पे, ये जनरली फोकस ऑन प्राइस, ये प्राइस थ्योरी है, ये फोकस करता है प्राइस पे, और ये फोकस करता है जनरल प्राइस पे। अब ये प्राइस मैकेनिज्म को फोकस करता है, जनरल प्राइस पे फोकस करता है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब ये प्राइस फोकस करता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एग्जांपल क्या सकती हैं, वो क्या है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रॉम कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ये इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स जो प्राइस है, प्राइस थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरल प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल थ्योरी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेस्ड होता है क्योंकि चॉइस तो आपकी आ गई है, चॉइस इस पे डिपेंड करता है, लिमिटेड जो चॉइस क्यों करता है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, ठीक है। हमारे पास फंड लिमिटेड है, फंड लिमिटेड है तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी हो जाए और उससे बेटर भी हो, उससे प्राइस कम भी हो, मैं वहां पे फॉरवर्ड करूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं चॉइस, ठीक है। अब उसमें भी 3 चीजें इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है, वो मैं 3 चीजें बताई आपको। देखिए पहला लिमिटेड सोर्स मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, सेकंड है ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स, ये अभी हम डिफाइन करते हैं, अल्टरनेटिव यूजर्स ये भी डिफाइन कर चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं, ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स। देखिए पहले टाइम 1 पॉइंट टाइम में आपका ट्रांजिस्टर चलता था, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, फिर आपका कलर टीवी आया, फिर आपका एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, मतलब वांट्स अनलिमिटेड है, वांट्स हमारी खत्म नहीं हो रही, वांट्स हमारी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रिसोर्सेज हमारे पास आते आ रहे हैं हम अपनी वांट्स बढ़ाते आ रहे हैं, बट रिसोर्सेज वहां पे भी लिमिटेड हैं, रिसोर्स वांट्स बढ़ गई तो रिसोर्स भी तो लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्लियर है। अब इसमें आपको ये जानना है इकोनॉमिक
इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी में इंडिविजुअल प्रॉब्लम, मार्केट प्रॉब्लम को रेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वहां पे रेगुलर फिनिश आए, रेगुलर फिनिश ने डिसाइड किया कि क्योंकि इसको रेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसको स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला है माइक्रो, दूसरा मैक्रो, ठीक है। अब हम उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। कंज्यूमर आता है, प्रोड्यूसर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम, यहां देखिए इसको, नेशनल इनकम, सेकंड बजट, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, जैसे कि हमारा रुपए का वैल्यू डॉलर के अकॉर्डिंग कितना है, एक डॉलर में 60 रुपए हुआ, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब की स्टडी किसमें आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किसमें आती है, इंडिविजुअल फॉर्म, जो इंडिविजुअली हमको रेट स्टडी करना होता है तो माइक्रो में आएगा, इंडिविजुअल फॉर्म के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब इसमें इसी आपको ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर को डिनोट करता है, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका होल इकोनॉमी को डिनोट करता है। अब ये चीज आना होता है कि जो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, ये एज्यूम किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो वेरिएबल मैक्रो पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा माइक्रो मैक्रो में, ये मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्लास था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो अपना कमेंट और अपना सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर दीजिएगा। और मैं अब चैप्टर वाइज वीडियो जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी वो क्लास 9 to 12 चैप्टर वाइज वीडियोज में सेंड करूँगा और बेटर वे में। आप लोगों का मुझे रिकमेंडेशन चाहिए कि कैसा लगा वीडियो, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं वो भी बताना चाहिए, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, समझ आने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, और नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।